हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी 12 डांसिंग प्रिंसेस की। 12 राजकुमारियों की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, तो आप ध्यान से सुनिए। 12 राजकुमारियां जब सोती थी रात को तो नए जूते पहनती थी, लेकिन जब वह सुबह उठती तो उनके जूते फटे हुए मिलते। तो आइए रहस्य जानते हैं। एक समय की बात है कि किसी देश में एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी 12 राजकुमारियां थी जिनसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करते। और यही वजह थी कि राजा को राजकुमारियों की सुरक्षा की चिंता बहुत रहती थी। राजा ने सभी राजकुमारियों के सोने का इंतजाम एक ही कमरे में कर रखा था। राजा के सोने के बाद सभी राजकुमारियों के कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता ताकि कोई भी राजकुमारियों के कमरे में ना जा सके, उनकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। इसके बावजूद नए जूते पहनकर सोती थी और अगली सुबह जब वह उठती तो उनके जूते घिसे और फटे मिलते थे। और जब राजा उनसे ये सवाल करता कि ये जूते फटे हुए घिसे हुए क्यों हैं, तब राजकुमारियों के पास कोई भी उत्तर नहीं होता था और वो बस यही जवाब देती कि हमें नहीं पता पिताजी कि हमारे जूते किस तरह से फट जाते हैं। राजा बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता ये सब देखकर कि राजकुमारियों के हर रोज जूते फट कैसे जाते हैं। तो इसी का पता लगाने के लिए राजा ने शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी ये पता लगा लेगा कि राजकुमारियों के जूते फटे क्यों होते हैं, जो भी इस राज से पर्दा उठाएगा तो वह अपने पसंद की राजकुमारी के साथ में विवाह कर सकता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को उस राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा सुनकर कई राजकुमारों ने प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन एक छोटे देश का राजकुमार गुजर रहा था, जो कि किसी राजा के हाथों अपना राजपाट गवा चुका था। और वह एक नदी के किनारे पहुंचकर बैठ जाता है और वहीं सुस्ताने लगता है। उसे भूख भी लगी होती है, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। उसने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से खाना निकाला, लेकिन जैसे ही खाना निकालकर खाने लगा तो वैसे ही वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है, राजकुमार से खाना मांगने लगती है। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे अपना भोजन उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाकर उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और राज्य की घोषणा के बारे में बताया, और जाते जाते उसे एक जादुई टोपी दे जाती है। उस टोपी की खास बात यह थी कि जो भी उसे पहन लेता वह गायब हो जाता। राजा की घोषणा सुनने के बाद राजकुमार टोपी लेकर राज दरबार पहुंच जाता है। उसने राजा से घोषणा को पूरा करने की आज्ञा मांगी। राजा ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी कि जितने भी राजकुमारों ने प्रयास किया है वे असफल रहे हैं, मृत्यु दंड दिया जा चुका है। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे ये शर्त मंजूर है। फिर राजा ने उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में सोने का सारा इंतजाम करवा दिया। खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया। और जब रात हो चली तो बड़ी राजकुमारी एक जूस से भरा गिलास लेकर आती है और राजकुमार ने जूस पी लिया। जब राजकुमार ने जूस पी लिया तो उसे नींद आ जाती है। वह पता नहीं लगा पाता। जब सुबह उठता है उसे अपने दरबार में बुलाते हैं, तब वह पूछते हैं क्या तुमने पता लगाया। उस राजकुमार ने मना कर दिया कि फिर भी राजा ने उसे एक मौका और दिया पता लगाने के लिए। इस बार छोटी राजकुमारी रात को उस राजकुमार के कमरे में आती है, बहुत ही सुंदर होती है। छोटी राजकुमारी भी जूस लेकर आती है गिलास में और राजकुमार को देती है पीने के लिए। उस जूस पीता नहीं है बल्कि खिड़की से बाहर फेंक देता है और कुछ देर बाद वह सोने का नाटक करने लगता है। अब राजकुमारियों को लगता है कि राजकुमार सो चुका है, तो सभी राजकुमारियां कहीं जाने की तैयारी कर रही होती हैं। इसका आभास होते ही राजकुमार ने जल्दी से टोपी पहन ली और सभी राजकुमारियों पर गायब होकर नजर रखने लगा। तो उसने देखा राजकुमारियों के कमरे में जाकर कि राजकुमारियां बहुत सज धज कर कहीं जा रही हैं। तभी राजकुमार ने देखा कि बड़ी राजकुमारी ने कुछ गुनगुनाया। राजकुमारी के गुनगुनाने से वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। वो गड्ढा एक जादुई स्थान पर खुलता था। वह सभी राजकुमारियां उसी गड्ढे के अंदर चली जाती हैं। अब राजकुमार भी उनके पीछे पीछे उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है।
फिर वे देखता है कि 12 राजकुमार उन राजकुमारियों का इंतजार कर रहे होते हैं नाव में। तब वह 12 राजकुमारियां उसके नाव में बैठकर चली जाती हैं। रास्ते में सोने चांदी के पेड़ भी मिलते हैं और जिनमें से कुछ पत्तियां तोड़कर वह अपने पास रख लेता है ताकि वह सबूत दिखा सके। अब जंगल से कुछ दूर जाने पर उसको एक महल दिखाई दिया। महल में जाते ही बहुत ही सुंदर सा मधुर संगीत बजने लगता है। उस मधुर संगीत को सुनकर सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ में डांस करने लगती हैं और उस धुन पर वह राजकुमार भी बहुत झूमने लगता है और वे सभी वहाँ सुबह होने तक नाचते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है सभी राजकुमार राजकुमारियों को छोड़ने के लिए उस जंगल के बाहर तक आए और राजकुमारियां वहां से अपने कमरे में आ जाती हैं वापस। राजकुमारियों के साथ ही वह राजकुमार भी वहां पर आ जाता है और चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। अब सुबह होते ही राजकुमार को राजा ने दरबार में बुलाया और रहस्य के बारे में पूछा। राजकुमार ने राजा को जंगल से तोड़ी गई सोने चांदी की पत्तियां दिखाते हुए रात की सारी घटना के बारे में बता देता है। जब राजा ने राजकुमारियों से इस बारे में पूछा सभी राजकुमारियों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। यह बात सुनकर राजा ने राजकुमार की शादी उसकी पसंद की सबसे छोटी राजकुमारी के साथ में करवा दी। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। नया राजा अपनी रानी के साथ बहुत सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह राजकुमारियों के साथ में महल की ओर गया और अन्य राजकुमारियों की शादी उन सभी राजकुमारों के साथ में करवा दी जिनके साथ वे हमेशा रात में डांस किया करती थी। इसके बाद में सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर भविष्य में कभी मुश्किल घड़ी आती है तो हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए और हर समस्या का हल निकालना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि उस राजकुमार ने निकाला। तो ये कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।